हेलो एवरीवन, बिपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डीजल जनरेटर सेट सेफ्टी यानी डीजी सेट सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। और डीजल जनरेटर सेट क्या होता है आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा, सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे। डीजल जनरेटर वह चीज है जैसे पावर है, पावर के बदले जो यूज करते हैं, जिसकी सप्लाई यूज करते हैं, वही डीजल जनरेटर सेट है या डीजी सेट्स है। तो उसकी सेफ्टी क्या क्या होती है? सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, किससे डीजल जनरेटर को हम बचाया जा सके और दोबारा से काम लिया जा सके। कुछ लिमिट पैरामीटर होता है, उस सेफ्टी के बारे में बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है हाई वाटर टेम्परेचर, चार सेफ्टी आपको बता रहा हूं। एक जो है हाई वाटर टेम्परेचर, सेकंड आपको लो लूवेल प्रेशर होता है, और थर्ड जो है ओवर स्पीड, और फोर्थ है लो कूलेंट लेवल। सेफ्टियां तो बहुत सारे होती है, लेकिन ये चार सेफ्टी के बारे में मैं बता रहा हूं। चार सेफ्टी कैसे इंजन को काम करता है और इंजन को सेव करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला जो हाई वाटर टेम्परेचर, जैसे डीजल जनरेटर सेट है उसमें कूलिंग टावर है, तो वो जो वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डीजी को ट्रिप करा देगा, जिससे इंजन सही से चलेगा और इंजन की एफिशिएंसी रहेगी। तो ये जो है हाई वाटर टेम्परेचर है। इसकी सेट पैरामीटर कुछ होता है, जैसे मिनिमम आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मैक्सिमम जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसको माना जाता है। ये जो है मैक्सिमम, ये इसका टेम्परेचर है। इससे ज्यादा क्रॉस लिमिट नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे ही मेंटेन करना। लेकिन वही नॉर्मल कंडीशन में 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है समर सीजन में, और सर्दी के मौसम में आपको इससे कम भी होता है, 58 होता है, 60 होता है ऑफ लोड में। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर आपको 70 टू 75 होता है, और 95 इसका लिमिट है। इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, आपको मेंटेन करना है। जैसे कर और क्यों बढ़ता है, क्या रीजन होते हैं, मैं उसको एक एक बता रहा हूं। तो पहला आपको जो है कूलिंग सिस्टम एफिशिएंसी डाउन, यानी कूलिंग टावर पानी को ठंडा नहीं कर रहा है, कूलिंग टावर में प्रॉब्लम है, या स्टेनर जाम है, या पानी सही से नहीं चल रहा है, या पंप बंद है, तो ये एफिशिएंसी डाउन होगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी तरह लो लूवाइल, और लूवाइल भी लो रहेगा तो इंजन हीट होगा, हीट होने के साथ जो है उसका भी फिर भी टेम्परेचर उससे बढ़ेगा। तीसरी चीज आपको जो है इंक्रीज कनेक्टेड लोड, अगर लोड जितना है, जैसे 1500 केवीए है लोड का है, तो आपको 80% आपको लोड देना है, उससे ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो 1 केवीए इक्वल टू होता है 1.39 एम्पियर होता है, उसी से मल्टीप्लाई करके केवीए से, और उसका 80% पे लोड ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है, जिससे आपको कनेक्टेड लोड बैलेंस रहेगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और इंजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह लो लूवाइल प्रेशर, लो लूवाइल प्रेशर अगर कम प्रेशर रहेगा, लूवाइल लो रहेगा, तो उससे इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम जो है सही से काम नहीं करेगा, और इंजन हीट होगा, इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, और उस ये चीजें होती है। इसका प्रेशर आपको जो है 2.5 से आपको 7.5 केजी तक, सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंचेस जो होता है, उसके प्रेशर मेंटेन करके रखना है, उतना मेंटेन होना चाहिए। और किस वजह से ये मेंटेन नहीं होता है, वजह मैं बता रहा हूं। फर्स्ट आपको लूवाइल लेवल डाउन होगा, जैसे आप लूवाइल डीजी का ये चेक करते हैं तो उसको लेवल देखते हैं। आपको क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं आपको लेवल, जैसे उसमें 3 मार्क होता है, लो, मीडियम और हाई होता है। तो लो लेवल होता है तो उसको ध्यान देना है और फिलअप करानी है। तो ये लो मिनिमम होनी चाहिए, और लूवाइल ऑयल लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक भी होगा तो लूवाइल कम हो जाएगा, उससे भी इंजन में फर्क आएगा। या होज पाइप क्रैक होगा, जैसे लूवाइल जिससे जा रहा है, अगर पाइप क्रैक है उस वजह से भी हो सकता है। तो लो लूवाइल का जो प्रॉब्लम इस वजह से प्रेशर का जो आएगा, यानी लो लूवाइल प्रेशर, ये जो 3 वजह है इसी वजह से होगा। ओवर स्पीड तीसरी चीज है। ओवर स्पीड का मतलब होता है स्पीड, यानी आरपीएम बढ़ जाना। आरपीएम का मतलब होता है आरपीएम, यानी रोटेशन
पर मिनट। ये आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट होता है। तो आरपीएम जो आपको ओवर स्पीड आरपीएम बढ़ता है तब भी इंजन पे फर्क आएगा। तो नॉर्मल आपको स्पीड जो है 14 से 70 से 1550 आरपीएम होनी चाहिए, उसमें रहनी चाहिए। आप जब डीजल जनरेटर सेट चलता है तो आप रीडिंग लेते हैं, ये सब चीजें रीडिंग पे आपको ध्यान देना है, तभी आप जो है लोड को कम करेंगे या कुछ ध्यान देंगे और इंजन जो है सही चलते रहेगा, आपको सप्लाई पावर सप्लाई मिलता रहेगा। तो ये जो आपको जो है आरपीएम जो है नॉर्मल कंडीशन में 14 से 70 से 15 से 50 होनी चाहिए, और आइडियल स्पीड में आपको जो है 10 से 80 से 1300 आरपीएम तक होनी चाहिए। आरपीएम को आपने बता ही दिया, रोटेशन पर मिनट होता है। तीसरी आपको आइए स्पीड, ओवर स्पीड का सेफ्टी हो गया। अब चलते हैं और ओवर स्पीड किस वजह से होता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक सेंसर फॉल्टी, सेंसर फॉल्टी का मतलब ये सेंसर काम नहीं करेगा और सेंस नहीं करेगा, ये डीजल को फ्यूल के सप्लाई कट नहीं करेगा या लोड के अकॉर्डिंग वाल्व नहीं खोल पाएगा, उसकी वजह से ओवर स्पीड बढ़ सकता है। तो सेंसर भी एक मायने रखता है, सेंसर फॉल्टी होगा तो ओवर स्पीड हो जाएगा, या एक्चुएटर मिसिंग होगा, एक्चुएटर काम नहीं करेगा तब भी उससे जो है आपको ओवर स्पीड हो सकता है। उसी तरह लो कूलेंट लेवल, चौथी सेफ्टी है लो कूलेंट लेवल। क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। लो कूलेंट दो ही वजह से, क्या तो लीक हो सकता है या वेपोराइजेशन ज्यादा होगा उससे हो सकता है। तो ये दो है आपको, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तभी कूलेंट लेवल लो हो जाएगा, लीकेज अगर कूलेंट होगा तभी हो जाएगा। अपने साइड में जनरेटर या रेडिएटर पे आप देखे होंगे ये उसमें मार्क लगा रहा, तो उसको लेवल हम देखते रहते हैं टाइम टाइम पे, जिससे लेवल कम ना हो कूलेंट का, जो इंजन सही से चलता रहे। तो चार सेफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। रीजन भी मैंने बता दिया। फर्स्ट आपको हाई वाटर टेम्परेचर, सेकंड लो लुब्रिकेशन प्रेशर, थर्ड जो है ओवर स्पीड, फोर्थ जो है लो कूलेंट लेवल। रीजन बता दिया। इसकी पैरामीटर आपको 60 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल में आपको 70 से 75 सेंटीग्रेड होता है। लो लेवल प्रेशर 2.5 से 7.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ओवर स्पीड 14 से 70 से 15 से 50 होता है। और लो कूलेंट लेवल जो है आप देखते हैं तो उसका कोई पैरामीटर नहीं, उसको देखना है कम नहीं हो तो उसको फिलअप जो टाइम टाइम पे करनी है। और रीजन जो आपको बता ही दिया। ये आपको डीजल जनरेटर सेट का सेफ्टी आपको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी लाइफ में इस चीज को भूलेंगे नहीं, और रीजन के साथ आराम से इजीली इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए धन्यवाद। तो और सब्सक्राइब कीजिए जो फ्रेंड नए आए हैं, और जो लोग देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और सक्सेस हुए, आगे की तरफ बढ़िए। ये जरूरी नहीं है आपको टेक्नीशियन के लिए है, आप इंजीनियर मैनेजर किसी के लिए भी ये वीडियो अच्छा साबित हो सकता है नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।